आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक स्कूल में किताबें आईं और एक टीचर को ये टास्क दिया गया कि आपने इन किताबों को जो है वो लैब में शिफ्ट करना है, साइंस लैब में शिफ्ट करना है। तो टीचर उस वक्त क्लास में मौजूद था और उसने बच्चों से पूछा, ये किताबें शिफ्ट करने में मेरी मदद कौन करेगा। तो दो स्टूडेंट्स जो थे वो खड़े हुए, जिनमें से एक का नाम बिलाल था और एक का नाम अली था। अली और बिलाल ने कहा, सर हम वॉलंटरीली ये किताबें आपके साथ लैब में शिफ्ट करवाएंगे। तो टीचर ने कहा इट्स ओके। तो जब टीचर ने दोनों को किताबें दी तो जो अली था वो बहुत तेज़ी के साथ स्टेयर्स पर भागकर ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स में वो साइंस लैब में किताबें रख के वापस आ गया। और फिर जब बिलाल गया तो बिलाल ने 40 सेकंड्स लिए और वो किताबें ऊपर छोड़ आया साइंस लैब में। दोनों को एक जैसी ही और क्वांटिटी में भी एक जैसी किताबें दी गई थी। तो जब वो वापस आया तो अली ने कहा कि सर मैंने भी किताबें रख ली हैं, और बिलाल ने कहा कि मैंने भी रख ली हैं। लेकिन टीचर क्योंकि टाइम नोट कर रहा था तो टीचर ने कहा कि बिलाल अली आपने बिलाल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो किताबें ऊपर पहुंचाई हैं। तो बिलाल बड़ा खुश हुआ, तो अली बड़ा खुश हुआ। अली ने कहा कि इसका मतलब है कि मैंने बिलाल से ज़्यादा काम किया है। टीचर थोड़ा सा स्माइल किया और फिर कहता नो, आपने उससे ज़्यादा काम नहीं किया। हाँ, आपने वही काम कम वक्त में किया है। बिलाल ने उसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया था, आपने उसी काम को कम वक्त में किया है। तो अगर आप कोई काम कम वक्त में करते हैं तो आपकी जो पावर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बिलाल ने कहा कि सर मेरी पावर कम है। टीचर ने कहा एग्जैक्टली आपकी पावर अली की निस्बत जो है वो क्या है, कम है। तो बिलाल ने कहा नेक्स्ट टाइम मैं भी जो है वो कम टाइम में काम करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी पावर भी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि अगर हम कोई काम जो है वो उसके साथ वक्त की लिमिट लगा देते हैं, टाइम की लिमिट लगा देते हैं, तो फिर हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती है जिसे हम कहते हैं पावर। और पावर पर्सन टू पर्सन और डिवाइस टू डिवाइस क्या करती है, वेरी करती है। हमने स्टार्ट में वर्क के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। आपने स्टोरी में नोट किया होगा कि दोनों बच्चों ने एक जैसा काम किया, लेकिन एक ने तेज़ी के साथ किया और एक ने थोड़ा सा स्लो किया। तो फिर हमें समझ आई कि काम तो एक जैसा हो रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई और चीज़ भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमने जो पावर की क्वांटिटी है उसको डेवलप किया और हमें समझ आई कि पावर भी एक क्वांटिटी है। ओके, तो आज हम इस पावर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, नाउ हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दैट इज डेफिनेशन। ओके, टाइम रेट at which work is being done। जी, आप जो काम कर रहे हैं वो कितने वक्त में कर रहे हैं या कितने यूनिट टाइम में कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी पावर। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। यस, सो पावर का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, पावर को हम लिखते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि आपने कितना काम जो है वो कितने वक्त में किया है, ये क्या कहलाता है, आपकी पावर। और इसी को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, P equals W stands for work and small t stands for time।
तो ये हमारे पास पावर का जो है वो फॉर्मूला है। इसी तरह से हम इसकी नेचर की बात कर लेते हैं कि पावर आइदर के एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। यस, पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसका ताल्लुक भी एनर्जी के साथ है कि आप कितनी एनर्जी जो है वो कितनी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी ही है। ओके, सो इसके बाद हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यस, यूनिट। तो हमें पता है कि पावर का जो फार्मूला है दैट इज़ वर्क ओवर टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मैं इसी क्वांटिटी को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जाउल पर सेकंड। और ये जो जाउल पर सेकंड है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ वॉट। वॉट, फाइन। तो ये हमारा जो है वो यूनिट है और इसे हम क्या कहते हैं, वॉट। तो पावर का जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ वॉट। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि इसकी डेफिनेशन क्या, टाइम रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। जितने वक्त में आप काम कर रहे हैं वो आपकी पावर कहलाता है। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देखा है दैट इज़ वर्क ओवर टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। और इसको आप P इज इक्वल टू W ओवर T। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो कैपिटल W मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ वर्क। और यहाँ पे जो मैं अभी लिखूँगा यूनिट के लिए जो लिखूँगा दैट इज़ सिंबल ऑफ यूनिट। तो वॉट को आप, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ कि वॉट को अगर आपने यूनिट की फॉर्म में लिखना हो, सिंबल की फॉर्म में लिखना, तो आप इसको कैपिटल W लिखते हैं, सिंबल। फाइन। तो ये जो कैपिटल W दैट इज़ द सिंबल ऑफ वॉट एंड दिस W इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ वर्क। तो आपने इसको डिफरेंशिएट लाजमी करना है कि एक यूनिट है और एक क्वांटिटी का सिंबल है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका पावर का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इस वॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फाइन। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ वॉट। जी, तो आप वॉट को जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। देखें, आप फॉर्मूले को ज़रा गौर से देखें। ये फार्मूला लिखा हुआ है, पावर इज़ इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, सो ये जो वर्क है ये जाउल्स में होता है कि अगर आप एक जाउल वर्क जो है वो एक सेकंड में करें, अगर आप एक जाउल वर्क एक सेकंड में करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वॉट। तो आपकी पावर क्या होगी, एक वॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ पावर is said to be power is said to be 1 watt if 1 joule work is done in 1 second। फाइन। कि अगर आप एक जाउल वर्क कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर तो आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 वॉट। ये कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कि एक सेकंड में एक जाउल वर्क कर रही है तो उसकी हम पावर को क्या कहेंगे, 1 वॉट। ओके, तो हमने डेफिनेशन ऑफ वॉट भी देख ली। उसके बाद जो हमारे पास वॉट यूनिट है एक बहुत छोटा यूनिट है। आपने भी देखा कि एक जाउल एक सेकंड में, तो एक बहुत छोटा यूनिट है।
तो हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ हॉर्स पावर। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है वो जब गाड़ियाँ बनाती है तो वो उसमें बताती है कि इतने हॉर्स पावर है, इसके इसके इतने हॉर्स पावर है। तो वो जो हॉर्स पावर है दैट इज़ एक्चुअली अ यूनिट ऑफ पावर। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। सो ये हमारी हेडिंग है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर की। ओके, सो आई नो दैट कि हॉर्स पावर को हम डिनोट करते हैं, चलें इसको लिख लेते हैं पहले। हॉर्स पावर इज denoted by HP. That is the symbol that we used to use for horsepower. Okay, so now we should know that one horsepower equals to 746 watt. जी, तो अगर हमारे पास 746 वॉट पावर हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 हॉर्स पावर है। तो दैट इज एक्चुअली अ बिगर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज हॉर्स पावर। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। देखें, आप क्या करें कि 746 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ला के नीचे डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 746 इक्वल्स 1 वॉट। तो अगर आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है कि 1 वॉट जो है वो कितने हॉर्स पावर के इक्वल होता है, तो सिंपली आप 1 को 746 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आइदर आपसे पूछा जाए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट MCQs है, तो ये अक्सर पेपर में जो है वो आ जाता है कि बताएं जी 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, कितने वॉट के इक्वल है, या फिर 1 वॉट जो है वो कितने हॉर्स पावर के इक्वल है। तो आपको ये एटलीस्ट कन्वर्जन जो है वो आनी चाहिए। फाइन, ओके, सो नाउ हम आगे मूव करते हैं। यस, अब एक टर्म होती है वॉटेज। या फिर एक और लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ पावर रेटिंग। यस, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पावर रेटिंग या फिर वॉटेज क्या होती है। जी, वॉटेज बेसिकली आपने अक्सर देखा है ना कि आप लेट्स से आप मार्केट से एक LED बल्ब ख़रीद के लाते हैं, तो उसका जो डब्बा होता है उस पर लिखा होता है सम टाइम 20 वॉट। ओके, इसी तरह 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट की जो उस पर एक वैल्यू लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस की वॉटेज। ओके, सो उसकी पावर रेटिंग यानी उसकी कितनी पावर है वो उसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है, तो उसे पावर रेटिंग भी कहते हैं और वॉटेज भी कहते हैं। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हाउ क्विकली a device converts electrical energy into other forms of energy। ओके, तो वॉटेज आपको ये बताती है, ये जो पावर रेटिंग होती है आपको ये बताती है कि कितनी जल्दी एक डिवाइस जो है
वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कितनी जल्दी और कितनी क्विकली जो है वो कन्वर्ट करती है, इसे हम क्या कहते हैं, उसकी वाटेज। तो मैं इसको बाद में एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया एक इंट्रोडक्शन पावर का, जिसमें हमने शुरू से देख लेते हैं कि हमने जिसमें डेफिनेशन की बात की पावर की, तो पावर की डेफिनेशन की बात की कि पावर क्या होती है। देन हमने उसके फॉर्मूले के बारे में बात की है। देन हमने उसकी नेचर के बारे में बात की है। देन हमने उसके यूनिट के बारे में बात की है। देन हमने उसके यूनिट को डिफ़ाइन किया है, फाइन। और उसके बाद हमने इसके प्रैक्टिकल यूनिट की बात की है और हमने देखा है कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है और कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और उसके बाद हमने वोल्टेज को क्या किया है, डिफ़ाइन किया है। ओके, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पावर का। अब हम आगे चलते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। यस, तो अब हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलोवाट और क्या होता है। ओके, सो हमने पावर के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके घरों में या हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, उसमें हम यूनिट कंजप्शन की बात करते हैं कि इतने यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिए हैं, इतने करने थे, व्हाट्सएवर। तो वो यूनिट जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली 1 किलोवाट आवर होता है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, एंड दैट 1 किलोवाट आवर इज़ द commercial unit of energy। जी, वो जो हम एक यूनिट की बात करते हैं वो दरअसल क्या होता है कि वो एक 1 किलोवाट आवर होता है। तो ये जो 1 किलोवाट आवर है, हम इसको पहले डाइसेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या है। ओके, सो आप देख सकते हैं 1 किलो वॉट एंड आवर, फाइन। ओके, फॉर नाउ देखें, ये जो आपके पास दो यूनिट्स लिखे हुए हैं, किलो प्रीफिक्स है, वॉट यूनिट है, दैट इज यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, फाइन। इसी तरह ये जो और है, दैट इज यूनिट ऑफ टाइम, फाइन। तो मैं इनको अलहदा अलहदा आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। पहले हम किलोवाट की बात कर लेते हैं। देखें 1 किलोवाट जी किसके इक्वल होगा, किलो की प्रीफिक्स क्या होती है, 10⁻3, फाइन। तो 10⁻3 वाट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 वाट, फाइन। तो मैं अभी सिर्फ किलो वाट को डाइसेक्ट कर रहा हूँ। सो 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 10⁻3, क्योंकि प्रीफिक्स किलो जो है वो 10⁻3 वाट के इक्वल होती है, और 7 वाट। अच्छा, अब क्या मैं इस वाट को मज़ीद डाइसेक्ट कर सकता हूँ, 1000, ओके, वाट को मैं लिख सकता हूँ, वाट को मैं लिख सकता हूँ जाउल पर सेकेंड। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद लिखूं कि इस तरह से 1000 जाउल पर सेकेंड, यस, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 1 किलोवाट का मतलब है कि आप की जो, अगर लेट्स से हमारे पास, हम बल्ब की बात कर लेते हैं, लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बल्ब है, यहाँ देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक बल्ब है, फाइन, और इसमें हमारे पास फिलामेंट भी है, ओके, और वो फिलामेंट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ओके। नाउ, और मैं कहता हूँ कि इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि ये बल्ब जो है
वो 1 सेकंड में, देखिए हमने 1 किलोवाट को स्प्लिट किया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, वो 1 सेकंड में, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 सेकंड आपकी आसानी के लिए, 1 सेकंड में वो 1000 जाउल्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि वो 1000 जाउल्स ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और वो अदर फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? ये बड़ी आसान सी बात है कि पहली फॉर्म क्या होगी, लाइट। बेसिकली इसका जो प्राइमरीली पर्पज़ है वो लाइट का है। और दूसरा, ये कुछ ना कुछ हीट जो है वो भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो एक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में और कुछ उसका प्रोपोर्शन जो है वो हीट में कन्वर्ट करता है। तो इस किलोवाट का मतलब ये है कि अगर इसकी पावर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोवाट है, तो इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में 1000 जाउल्स ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। फाइन। तो आई होप सो कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि 1 किलोवाट क्या है। अब साथ जो इसके लिखा हुआ है, ये जो और लिखा हुआ है, यस, अगर लेट्स से आपके घर में सिर्फ और सिर्फ यही बल्ब जल रहा है और ये इसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट, और अगर ये 1 आवर के लिए चलता रहे, यानी कि अगर एक पूरे घंटे के लिए ये चलता जाए, तो ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, आई रिपीट, जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि आपके बिल में 1 यूनिट जो है, या मीटर पे 1 यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। फाइन। तो ये 1 किलोवाट आवर इज़ नॉट एक्चुअली अ यूनिट ऑफ पावर, बट दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। हम इसे अभी डिराइव भी करेंगे और आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा कि ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। आई होप सो कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गई होगी कि 1 किलोवाट आवर है क्या। तो 1 किलोवाट आवर मैं समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक डिवाइस है जिसकी जो पावर है या जिसका जो वोल्टेज है, अगर वो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, तो अगर आप उस डिवाइस को 1 घंटे तक चलाते हैं, मुसलसल चलाते हैं, तो वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो आपका 1 यूनिट जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट। यस, conversion of conversion of 1 kilowatt hour into joules। यस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप कह लें, इसको लिख लें इसके साथ, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स के कन्वर्ट करके बताएं। पहले तो इसका एमसीक्यू जाता है और जो मेजॉरिटी जो है वो गलत कर देती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो 1 किलोवाट आवर है, दैट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। प्लीज़ माइंड इट कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट और क्या है, तो आपने बताना है कि दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द कन्वर्जन। हमें पता है कि 1 किलोवाट और, ओके, यहाँ देखिए ज़रा, ओके, किलोवाट, किलो 1000 होता है, और वाट के लिए हमने जो था वो यूनिट में कन्वर्ट किया था पिछली स्लाइड्स में। वाट किसके इक्वल होता है, जाउल्स पर सेकंड। तो मैं इसको और कलर से लिख देता हूँ, 1000 जाउल्स पर सेकंड। फाइन। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज़ और ये जो और होता है, सॉरी कैपिटल नहीं होता, ये मुझसे मिस्टेक हुई है,
ये स्मॉल होता है, फाइन, तो ये स्मॉल होता है। ओके, नाउ यस, और कितना होता है, एक और में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 सेकंड्स, फाइन। तो मैंने 1 किलोवाट और को स्प्लिट करके लिख लिया। ओके, नाउ आप यहाँ से देख सकते हैं कि यस, तो ये सेकंड से कैंसिल आउट हो रहा है, और फिर आपने क्या करना है कि इस 3600 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, यस 360000, फाइन। और यूनिट क्या आएगा साथ इसके, जाउल। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा आपके पास 3.6 × 10⁻⁶ जाउल। और हमें ये बिल्कुल पता है कि 10⁻⁶ जो प्रीफिक्स होती है दैट इज़ इक्वल्स टू मेगा। तो मैं इस रिज़ल्ट को मज़ीद लिख सकता हूँ ऐसे, 3.6 मेगा जाउल। यस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट और किसके इक्वल होता है तो आपने इसको बताना है 1 किलोवाट और जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3.6 मेगा जाउल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जब आप 1 यूनिट घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 3.6 मेगा जाउल एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह से जो है 1 किलोवाट और को यानी जाउल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी का जो यूनिट है। ओके, तो यहाँ से क्लैरिटी आ गई कि ये जो 1 किलोवाट और है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब हम इससे मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट्स से कि हाउ पावरफुल विल बी अ टेस्ला कार्स इंजन। हमारे पास एक टेस्ला की गाड़ी है और उसके इंजन के बारे में बात हो रही है कि वो कितना पावरफुल हो सकता है इफ़ इट डज, अगर वो 3 × 10⁻⁷ जाउल ऑफ वर्क, अगर वो इतना वर्क कर रही है टेस्ला की गाड़ी, कितने मिनट में जी, 1 मिनट में। तो आपने बताना है कि उसका जो इंजन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। ओके, नाउ लेकिन यस, ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, और ट्विस्ट ये है कि आपने हॉर्स पावर में इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब कि जो आपका आंसर आएगा वो आंसर जो होगा वो जाउल्स में आएगा, वॉट में आएगा। यस, पावर की बात करें तो वॉट में आएगा। वॉट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, द प्रैक्टिकल यूनिट जिसको हमने क्या कहा था, हॉर्स पावर। ओके, नाउ हमने डेटा लिख लिया है, हमें वर्क गिवन है और हमें टाइम गिवन है, टाइम दैट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। और टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड में हमने पावर फाइंड आउट करनी है इन हॉर्स पावर। ओके, और फार्मूला हमने अभी लर्न किया है दैट इज़ W/T। ओके, नाउ आगे चलते हैं। यस, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया है कि वर्क ओवर टाइम था, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या था जी, वर्क ओवर टाइम। तो मैंने सिंपल वर्क की वैल्यू पुट की है, और टाइम चूँकि हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 सेकंड्स हो गया। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया वॉट पावर का। ठीक है, तो आप इसे अगर करना चाहते हैं कन्वर्ट करके प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 615 किलोवाट पावर जो है वो आपके पास आ गई थी, लेकिन हमें किलोवाट में आंसर नहीं चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है हॉर्स पावर में। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 1 हॉर्स पावर इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 746 वाट। तो अगर आप 1 वाट निकालना चाहते हैं तो 1 वाट किसके इक्वल था, 1/746 हॉर्स पावर। तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो वाट की वैल्यू है, वाट की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, और यही मैंने किया है। देखिए, वाट की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे हॉर्स पावर भी आएगा। यस, तो 1/746 हॉर्स पावर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आया 825 हॉर्स पावर। तो इसका मतलब है जो टेस्ला का कार इंजन है
वो बेसिकली 825 हॉर्स पावर जो है उसकी पावर है। ओके, तो आज हमने देखा कि समराइज़ कर लेते हैं, पावर के बारे में देखा। सबसे पहले तो हमने स्टोरी देखी कि अगर आप ज़्यादा जो सेम दो लोग काम करें तो जो कम वक्त में काम कर रहा है उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। फिर डेफिनेशन, देन हमने उसकी नेचर देखी, उसके बाद हमने उसका फार्मूला देखा, फिर उसके यूनिट देखा, फिर यूनिट को डिफ़ाइन भी हमने किया, फिर वॉटेज के बारे में बताया, फिर प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बताया आपको। उसके बाद हमने देखा कि 1 किलोवाट और जो है वो बेसिकली एक एनर्जी का यूनिट है, ये भी हमने देखा। फिर सिर्फ देखा ही नहीं, हमने उसको प्रूव भी किया कि 1 किलोवाट और इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी। और फिर हमने ये भी देखा कि आप जो एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट और। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसकी पावर 1000 वाट है, अगर आप उस डिवाइस को 1 घंटे के लिए चला दें, मतलब उसको ऑन कर दें, तो वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी दैट विल बी 1 किलोवाट और उसे हम बिल में कैसे लिखते हैं, 1 यूनिट। ओके, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।